तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है, कुछ स्पेस जब अपन हार्ड डिस्क की पार्टीशन करते हैं तो वहां पे कुछ स्पेस यूज होता है। तो ऐसे करके अपन को जो हार्ड डिस्क लेते हैं जितने जीबी की, उससे कहीं ना कहीं कुछ कम जीबी का स्पेस अपन यूज कर सकते हैं। कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कुछ आपकी पार्टीशन वगैरह यूज करते हैं। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन होता है वो कितना स्पेस लेता है, वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं और उसका साइज क्या है। तो ये सारी चीज भी यहां पे बहुत ही क्लियर हो गई आप लोगों को। अब अपन देखते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब अपन देखते हैं कि अगर अपन माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहां देखिए आपके कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है, एचपी का है, उसकी रेटिंग क्या है, प्रोसेसर क्या है, रैम कितनी है, सिस्टम 64 बिट का है कि 32 बिट का है, टच पैनल है कि नहीं, ठीक है, आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, वर्क ग्रुप क्या है और उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है। तो ये सारी चीजें आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन है कि नहीं, ये जेन्युइन है अपना, ठीक है। जेन्युइन का मतलब क्या है, आपने उसकी प्रोडक्ट के लिए है और उसको पे किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कि हम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। और अगर जेन्युइन नहीं है तो ये वाला जो लोगो है जहां पे माउस का कर्सर लगा रहा हूं वो नहीं आता है। तो ये सारी चीजें आपका जो कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी कि आपके कंप्यूटर का पूरा ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी रैम कितनी है। अब रैम वगैरह के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, चैप्टर 3 में, मेमोरी में। तो वहां सारी चीजें, कितने टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, सेकेंडरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है, रजिस्टर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे कहां पे, चैप्टर नंबर 3 मेमोरी में। अब अपन यहां पे देख रहे हैं, जो अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बारे में अपन बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपयोगी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से मॉडिफाई करना हो, चाहे अपन को चेंज करना हो या डिलीट करना हो, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट वाली चीजें हैं वो मैनेज होती हैं कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से वो मैनेज होती है। तो जो कंट्रोल पैनल का लोगो है, देखिए कंट्रोल पैनल का माउस को मैं घुमा रहा हूं, कंट्रोल पैनल का लोगो ये है। और अपन स्टार्ट बटन से भी कंट्रोल पैनल पे जा सकते हैं। कंप्यूटर के नीचे देखिए कंट्रोल पैनल लिखा है, इसको अपन खोलते हैं तो अपन को 8 आइकन मिलते हैं। इसको अपन खोलते हैं तो अपन को कितने आइकन मिलते हैं, 8 आइकन मिलते हैं। पहला जो आइकन है उसका नाम है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो यहां पे लिखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये आपको दिख ही रहे हैं। तो पहला आइकन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। टोटल 8 आइकन्स, टोटल 8 आइकन मिलते हैं। और पहला जो आइकन है उनमें से उसको बोलते हैं अपन सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो ये देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में क्या क्या है, एक्शन सेंटर। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ एक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल शूट करना चाह रहे हैं, आप अपने सिस्टम को अर्लियर टाइम से रिस्टोर करना चाह रहे हैं, अभी जो अपन ने बात की थी बैकअप एंड रिस्टोर, वो सारी चीजें। फायरवॉल, फायरवॉल मतलब अगर आप अपने
कंप्यूटर सिस्टम को फायरवॉल प्रोटेक्टेड करना चाह रहे हैं तो आपके सिस्टम में दूसरा कोई पर्टिकुलर नेटवर्क एंटर नहीं करेगा। ये बात करेंगे अपन इंटरनेट चैप्टर में। और इसके बाद है सिस्टम है, विंडो अपडेट है। विंडो अपडेट अगर आपने ऑन करके रखा है ये ऑप्शन, और तो विंडो अपडेट ऑप्शन अगर आपने ऑन करके रखा है तो क्या होगा, जैसे ही आप जो विंडो का वर्जन यूज कर रहे हैं उसका अपडेट अवेलेबल हुआ इंटरनेट पे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसको ऑफ करके रखा तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। इसके बाद पावर ऑप्शन, आपके जो कंप्यूटर की लाइट है, डिस्प्ले है, कितने सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाए अगर इनएक्टिविटी है, मतलब आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कितने सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए, वो सारी चीजें पावर ऑप्शन में आएंगी। बैकअप एंड रिस्टोर में बताई था आपको, सिस्टम का बैकअप लेना है या आपको किसी पर्टिकुलर डेट से अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टोर करना है, तो ये सारे ऑप्शन है। इसके बाद आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट।